Well, students, today we are going to start with the next exercise of real numbers. But before starting the exercise, we have to start with a theorem that is called fundamental theorem of arithmetic. Now, what does this theorem states? It states that every composite number can be factorized or you can write it can be expressed as product of prime numbers, and this factorization is unique. Apart from the order of the factors. अब इसका क्या मीनिंग है वो समझेंगे हम। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, फिर मैं इस पे आता हूं। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। सबसे पहले ये समझ लें, जब भी हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की बात करेंगे तो ये आते हैं अंडर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। किसमें आएंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। प्राइम नंबर्स वो हैं which have exactly two factors। और कंपोजिट नंबर्स हैं मोर देन टू फैक्टर्स। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये आते हैं अंडर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आई कैन से एनी नेचुरल नंबर हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर्स। बिल्कुल एप्रोप्रिएट बोलेंगे, एनी नेचुरल नंबर हैविंग एग्जैक्टली टू फैक्टर इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर, एंड एनी नेचुरल नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो हमारे पास है दैट इज 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। और कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं है एक्सेप्ट फॉर 2। एंड प्लीज रिमेंबर, नंबर 1 is neither composite nor prime। तो आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। प्राइम नंबर्स क्या है, कंपोजिट क्या है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज पे मैं आ रहा हूं और उसके पहले एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। यू ट्राई द क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, यू पास द वीडियो, ट्राई द क्वेश्चन एंड देन यू चेक द सॉल्यूशन। क्वेश्चन है, इफ फर्स्ट 70 प्राइम नंबर्स आर मल्टीप्लाइड then what will be the digit at ones place? Ones place means units place. Let me write units place. क्वेश्चन है कि अगर 70 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, पहले से प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा। आप पास करें इसको, सॉल्यूशन निकालें, एंड आई एम गोइंग टू राइट द सॉल्यूशन हियर। सी स्टूडेंट्स, सम ऑफ द स्टूडेंट्स विल फर्स्ट राइट द फर्स्ट 70 प्राइम नंबर्स। लिखेंगे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। डोंट बी मिस्टेकन, 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 9 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, 11 है। ऐसे करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट्स प्लेस पे डिजिट निकालेंगे, बट दैट वाज नॉट आई वांटेड यू टू डू।
आप ध्यान से देखें इन दो नंबर्स को, 2 into 5 क्या बनेगा 10. Now 10 multiplied by any number, any damn number, any real number will have 0 at the units place. 10 को where x is any real number will have 0 at which place? Unit place. I think this is clear to you. इससे एक चीज और सीखेंगे आप कि अगर हमारे पास लास्ट में यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, ठीक है, कोई भी नंबर जैसे 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, इवन 700 है, लास्ट में अगर 0 है, लास्ट में, या सपोज 910 है, लास्ट में 0 है, तो ऐसे नंबर के, ऐसे कंपोजिट नंबर के कम से कम प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 जरूर होंगे, बिकॉज 2 into 5 ही 10 बनेगा. तो कोई भी नंबर जिसके, कोई भी कंपोजिट नंबर जिसके लास्ट में 0 है विल हैव एटलीस्ट का मतलब कम से कम ये होंगे, और भी फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन कम से कम ये दो फैक्टर जरूर होंगे. तो ये ऐसा एक क्वेश्चन भी आएगा आगे. दैट्स द रीजन I wanted to discuss this with you. So let's come to the first question. Rather, I was going to explain you this also. तो I think composite number और prime number का आपको clear हो गया idea. तो हमने लिखा every composite number can be factorized or expressed as product of prime numbers. तो कोई भी composite number को, जैसे suppose मैं simple सा number लेता हूँ 12, मैं लिख सकता हूँ इसको 2 into 2 into 3. That means it can be expressed as product of the prime number, and this factorization is unique. कहने का मतलब इसमें दो 2's हैं, एक 3 है, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते, दो 2's और एक 3 ही रहेगा. लेकिन क्या हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स, हाँ ऑर्डर चेंज हो सकता है. आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये यूनिक रहेगा. अगर 2 2 बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है, तो वो वैसा ही रहेगा. तो दैट वाज द थ्योरम. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज. इट्स एक्सरसाइज 1.2. So the first question is express each number as product of the prime factors. हमें हर नंबर को कैसे एक्सप्रेस करना है एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. 140 है, 140 के फैक्टर बनेंगे 2 से, हम इसको डिवाइड करेंगे 70. आई थिंक दिस यू मस्ट हैव डन, दिस टाइप ऑफ दिस वे ऑफ फैक्टराइजेशन यू मस्ट हैव डन. और इसके आगे फर्दर पॉसिबल नहीं है फैक्टराइजेशन इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स. तो 140 को लिखेंगे 2 into 2 into 5 into 7. आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, आप लिख सकते हो 2 into 5 into 7 into, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 square into 5 into 7. ठीक है. तो दिस आई हैव शोन एज प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स. नाउ द सेकंड वन इज 156. So 156 can be written as 2 into 2 into 3 into 5. That's all. I think this is easy. Only the last part I am going to do for you. So I am leaving the two parts. That is, one is 3825 and 5005. I think that you can do. 7429. This is the last part. That is fifth part. 7429. Now this 7429. You please pause the video, try it yourself first, and then see the solution. 7429 will be product of three prime numbers, 17 into 19 into 23. So you check it by actual division also. I am just giving you the hint here. Okay. So that was all in question 1. I am starting with question 2. Find the LCM and HCF of the following pairs of integer and verify the LCM into HCF equal to product of two numbers. This result
is applicable for two numbers only, of two numbers, is always equal to product of two numbers. Please remember this result, a very important result, and we have to verify it in the next questions also. But this is applicable only for two numbers. It is not applicable for more than two numbers. So I am coming upon the question. First question is 26 and 91. First you write the numbers as product of their prime numbers. 26 can be written as 2 into 13. 91 can be written as 7 into 13. Wait. Now HCF is the common factor. Ye 13 and 13. This is the HCF. So HCF is 13. Now what will be LCM? But just for a change, suppose I have two numbers. Let's say 78 and other number is 273. Now this number will become 2 into 3 into 30. You please check that. 6 13s are 78 and this number will be 7 into 3 into 30. Right. Now suppose I want to take HCF. This is common, but here 3 is also common. So HCF in that case will be 3 into 30. Is my point clear? And what will happen if no factor is common? Suppose one number is 16 and other number is, let's say, 15. It is 2 into 2 into 2 into 2 and it is 3 into 5. No prime factor is common. In this case HCF is always 1. Please remember, when no prime factor is common in two numbers, HCF is always 1. And the numbers having HCF 1, the numbers which have HCF equal to 1 are called co-prime numbers. Co-prime numbers. ये आपको याद रखना है, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर पूछा जाएगा. को-प्राइम नंबर्स का कंसेप्ट आएगा उसमें भी. इसलिए को-प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिनका HCF 1 होता है. तो कमिंग टू दिस क्वेश्चन, HCF हमारा कितना आ गया? 13. नाउ हाउ टू गेट LCM? LCM के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर है उसको एक ही बार लिखा जाता है और जो बाकी के नंबर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई किया जाता है. फिर से सुन लें, कॉमन फैक्टर एक ही बार लिखा जाएगा और बाकी जितने भी नंबर्स हैं सबको मल्टीप्लाई किया जाएगा. राइट. तो एलसीएम कितना बनेगा? 26. 13 2 26 into 7, 180. इट इज द एलसीएम. अब हमें रिजल्ट वेरीफाई करना है दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ. क्या रिजल्ट वेरीफाई करना है? LCM into HCF equal to product of the two numbers. तो पहले मैं ले लेता हूं LCM into HCF. ये किसके इक्वल आएगा? LCM और HCF 182 into 30 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स that is 91 into 26. Right. Let me try this one. 13 2s are 26, carry 2. 13 8s are 104 and 206 carry 10. 13 1s are 13 and 10 23. Let me try this one. 26 into 91. Can I write it in this manner? Right. 9 6 54 carry 5 9 2 18 and 5 23 0 with 1 26 6 4 2 6 2 3 2 3 6 6. So this is same. So I think
in the end I can write therefore LCM into HCF equal to product of the two numbers. The result has been verified. Hence verified. Now I want you to do rest of the parts, but one example I am going to take again. Again the questions are simple. The next pair of the number is 510 and 92, 336 and 54. If you have got the problem here, I have written this number as product of the prime directly. ठीक है? But if you come across any problem, you have the right to choose this way, that 2 13s are, and then after that you write it in this manner as the product of the prime factors. तो पहले आप ऐसे फैक्टराइजेशन कर लें अगर आपको डायरेक्ट डिफिकल्ट नंबर आता है, उसके बाद आप इसको इस ढंग से लिख लें. तो एक एग्जांपल मैं लूंगा जिसमें 3 नंबर्स होंगे और 3 नंबर का हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना होगा. बुक में, एनसीईआरटी बुक में नहीं है क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं. लेट्स से 72. One number is 360. One number is 210, and let's say another number is 70. Let's suppose these are the 3 numbers. The question is find HCF and LCM. Find HCF and LCM of the following numbers. तो क्या बता रहा था? पहले फैक्टर्स. मैं यहां पे फैक्टर्स कर रहा हूं 360 के, ध्यान से देखें. 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, राइट. तो 360 को हम क्या लिखेंगे? 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5. Am I correct? 210 यहां पे करते हैं 3 से, पहले 2 से कर लेते हैं. अगेन देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप पहले छोटे नंबर से करो. ठीक है, एज ए जनरल रूल यू कैन अडॉप्ट इट. एक जनरल रूल की तरह अडॉप्ट कर सकते हैं, पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. मैं पहले 3 से नहीं कर सकता. मैंने पहले बताया था ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स डज नॉट मैटर, वो कुछ भी हो सकता है. तो ये बनेगा 2 to 3 2 into 2 into 3 into 7. आई थिंक कुछ मुझे डाउट लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है. चेक कर लें इसको. यस यस, ये 2 से नहीं जाता. आई डिड इट रॉन्ग, मिस्टेक की यहाँ पे. 105 है, 2 से डिवाइड ही नहीं होता. 5 से होगा. 3 7s are. I think now it is correct. So it should be written as 2 into 5 into 3 into 7. Next number is 70. 70 को कैसे लिखेंगे? अगर फिर भी डाउट है, आप इस तरह से फैक्टराइजेशन कर ही सकते हैं. 5 7, राइट. 2 into 5 into 7. सबसे पहले आपने देखना है तीनों में कौन सा कॉमन है. देखें 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. मैं HCF लिखने जा रहा हूं, वो बनेगा 2 into, क्या कोई और नंबर कॉमन है? यस, आई हैव गॉट इट हियर. 5 5 and 5 into 5. हाँ, 7 is common in this and this, but यहाँ पे नहीं है. 3 कॉमन है यहाँ और यहाँ पर, यहाँ पे नहीं है. तो HCF के लिए हम वो देखेंगे जो तीनों में कॉमन है, और HCF इस नंबर का 10 आ जाएगा. अब एक बात का और ध्यान देना, एक नंबर है 3. एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया था एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं. जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे. जैसे यहाँ 2 आ गया एक बार, ये वाला 2 इनटू ये 5 भी आ गया जो सर्कल में है, इनटू. अब देखें
ये जो 3 है ये कॉमन है यहां पे और यहां पे, और इसी तरह 7 कॉमन है यहां पे और यहां पे, दो में भी कॉमन है, उसको भी मैं अब एक ही बार लिखूंगा फॉर फाइंडिंग द एलसीएम। ठीक है, तो ये 3 भी लिख लेता हूं मैं, इनटू ये 7 भी लिख लेता हूं। अब ये जो सर्कल वाले हैं ये मैं नहीं लिखूंगा, ये कॉमन सब में था एक बार लिखा, 5 सब में कॉमन था एक बार लिखा, 3 दो में ही कॉमन था उसको भी एक ही बार लिखेंगे फॉर फाइंडिंग द एलसीएम। एचसीएफ में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि तीनों में नहीं था, पर एलसीएम के लिए क्योंकि ये यहां पे कॉमन आ गया तो इसको एक ही बार लिखा जाएगा। अब कौन कौन से नंबर बच गए देखें, 2 इंटू 2 इंटू 3 ये बच गया, और यहां पे कोई नहीं बचा, यहां पे कोई नहीं बचा, तो क्या बचा 2 इंटू 2 इंटू 3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। तो 3 नंबर्स की एग्जांपल सॉरी क्वेश्चन बुक में नहीं था, वी हैव टेकन द एग्जांपल, so it is just an example, not a question of textbook. So I think I am clear to you, right? Now I am going to erase this one. Another example which I want to take is, अगर क्वेश्चन आता है फाइंड एलसीएम ऑफ, ये भी क्वेश्चन बुक में इंक्लूड नहीं है, लेट्स से 5/7, 2/3, let me write it 2/7 and let's say 3/7। अगर फ्रैक्शंस का हमें एलसीएम फाइंड करना है तो प्लीज रिमेंबर इट इज एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। और इस एग्जांपल में, ये भी एग्जांपल ले रहे हैं, इस एग्जांपल में एलसीएम क्या आएगा, अब ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास 3 नंबर है जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट फॉर 1, उनका एलसीएम उन सब नंबर की मल्टीप्लिकेशन होगी। आई रिपीट, अगर मेरे पास नंबर्स हैं जिनका मुझे एलसीएम फाइंड करना है और उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट फॉर 1, तो एलसीएम ऑफ दोज नंबर विल बी प्रोडक्ट ऑफ ऑल दोज नंबर्स। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 30, और 7 का एचसीएफ हमेशा कितना आएगा 7 ही आएगा, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में एचसीएफ होता तो मैं इसको उल्टा कर देता, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। आई थिंक आई एम क्लियर टू यू। इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई एम कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। आई वाज सेइंग क्वेश्चन नहीं है बट यहाँ पे है, और वो मैंने एग्जांपल में आपको समझा भी दिया। इट इज फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। एक नंबर है 12, एक है 15, एक है 21। क्या करना है हमें, एक एग्जांपल लेके मैंने समझा दिया था, हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो 12 को कैसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 को कैसे लिखेंगे 3 इंटू 5, और 21 को कैसे लिखेंगे 3 इंटू 7। नाउ व्हाट इज एचसीएफ, ये 3 कॉमन है, सो एचसीएफ इक्वल टू 3। एलसीएम मैंने आपको बताया था कॉमन वाले को एक ही बार लिखेंगे इनटू, क्या देखने किसी दो में भी कोई कॉमन है, नहीं है, तो आगे आएगा 2 इंटू 2 ये इंटू 5 इंटू 7, दैट इज 3 टू द 6 इंटू 10, इसको किया इसको इंटू 7, 7 6 द 42, तो ये 420 बनेगा, राइट। तो ये एचसीएफ और एलसीएम इस ढंग से फाइंड करेंगे। एंड नाउ रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आई वांट यू टू ट्राई, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आई एम कमिंग टू क्वेश्चन 4। गिवन दैट
HCF of, we have been given HCF of two numbers. The numbers are 306, 657. 306 and 657. HCF is given 9. Question is find LCM of this. Find LCM of 306 and 657. हमने पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू देयर HCF इनटू LCM, राइट? तो मैं लिखता हूं लेट LCM of 306 and 650, sorry, it is 657. 657, let's say equal to x. Therefore, x into 9 is equal to 306 into 657, because HCF into LCM of two numbers, and I told you it is applicable only in case of two numbers, is equal to product of two numbers. अगर नंबर्स दो से ज्यादा होंगे तो ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा. तो मैं आता हूं देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 306 इंटू 657 अपॉन 9 63. तो कैसे नंबर चेक करें डिवाइड होता है 9 से या 9 से होता है या नहीं? उसके सारे डिजिट्स का सम 9 से होना चाहिए, तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा. x equal to 34 into 657. So this I leave for you. आप इसको फाइंड कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके. I am coming to the next question. Question 5. Check whether 6 raised to power n. अब n डिफाइन होना चाहिए क्या है? Can end with the digit 0 for any natural number n. तो n क्या है? नेचुरल नंबर है. 6 raised to power n में ये जो n है, where n is a natural number. हमें बताना है क्या ये नंबर कभी 0 से n हो सकता है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 0 से नंबर एंड होने का मतलब है यूनिट प्लेस पे 0 आना. और यूनिट प्लेस पे 0 कब आएगा? जब एक नंबर के दो फैक्टर, एटलीस्ट दो फैक्टर, कम से कम ये दो होने चाहिए. कौन कौन सा? 2 और 5 प्राइम फैक्टर होंगे, तभी एंड में 0 आएगा. तो 6 रेज टू पावर n का चेक कर लेते हैं. इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 होल पावर n, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n. इसका मतलब सारे फैक्टर 2 में होंगे और 3 में होंगे. n कोई भी नेचुरल नंबर है. सपोज मैं n की पावर 5 लेता हूं, तो 2 को 5 बार मल्टीप्लाई किया या 3 को 5 बार मल्टीप्लाई किया, ठीक है. पर 5 मिसिंग है. 0 एंड में आने के लिए क्या चाहिए? 5. तो मैं लिखूंगा बिकॉज हियर 5 इज नॉट ए फैक्टर of the above number, therefore it cannot end with 0. It cannot end with 0. 0 से एंड होने के लिए 5 और 2 फैक्टर्स जरूरी है. तो you can even add one more line. A number which ends in 0 must have at least 2 and 5 as its prime factors. लिख देता हूं मैं as a number, as if a number ends with 0 must have एटलीस्ट होता है कम से कम ये होना चाहिए. उसके बाद कितने भी फैक्टर्स हो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2 and 5 as its prime factors.
मैं इसको इरेज कर देता हूं। आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is sixth question. Explain why एक नंबर दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। दो नंबर्स हैं, पहले मैं ये वाला ले लेता हूँ। हमें बताना है ये कंपोजिट क्यों है। तो कंपोजिट नंबर वो होगा जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। एक तरीका आप इस पूरे नंबर को सिंप्लीफाई कर लें, उसके फैक्टर्स निकालें और बताएं कि इस नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर हैं, इसलिए कंपोजिट है। या दूसरा एक वे हो सकता है, इसमें और इसमें मैं 13 कॉमन निकाल लूं। यहां क्या बचा 7 इंटू 11, 13 कॉमन आ गया, प्लस यहां 13 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, तो यहां क्या बचेगा 1, 13, ये टोटल कितना बना 78। देखिए मुझे फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास 3 तो है, मैं लिखूंगा द नंबर हैज एटलीस्ट 3 फैक्टर। एटलीस्ट हो गया कम से कम 3 तो है, कौन कौन सा, एटलीस्ट 3 फैक्टर्स। एक 1 दैट इज 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर, 1 हर नंबर का हर नंबर का फैक्टर है, तो इसका भी होगा 13 एंड 78। तो कंपोजिट नंबर के अकॉर्डिंग 2 से ज्यादा होने चाहिए, तो 2 से ज्यादा है। हमने लिखा एटलीस्ट, कम से कम 3, ज्यादा भी है, ज्यादा भी हो सकते हैं। मैं फैक्टर निकालना नहीं चाहता क्योंकि मुझे फैक्टर्स नहीं निकालने, मुझे ये बताना है क्वेश्चन में कि ये कंपोजिट है या नहीं। दैट इज दिस, देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। सेकंड पार्ट देखिए इसका, ये है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो 5 को मैं 5 इंटू 1 लिख दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये बताना है कंपोजिट है। एक तरीका पूरे को सिंप्लीफाई करें, फैक्टर्स निकालें, बता दें उसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, इसलिए ये नंबर कंपोजिट है। दूसरा, मैं इस सब में और इसमें 5 कॉमन निकाल लेता हूं, अंदर क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस यहां पे 1, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 5, ये बना 7 6 42, 4 इंटू 42, 4 2 8, 4 4 16 इंटू 6 प्लस 1, ये बना 5। टोटल लिखा हूं नंबर, इसको ऐड करके कितना बनेगा 1009 बनेगा। 168 इंटू 6 जो है 1008 बनेगा, प्लस 1 का 1009 आएगा। तो सेम सेंटेंस अगर मैं इस पार्ट को इरेज कर दूं और इसके बाद ये स्टेप लिखूं, द नंबर हैज एटलीस्ट 3 फैक्टर, दैट इज कौन कौन सा, एक 1, एक 5 और एक 1009, देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। दूसरा में आप पूरा सिंप्लीफाई करके भी फैक्टर्स निकाल सकते हैं, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा बट गलत नहीं होगा, दैट विल नॉट बी इनकरेक्ट इन एनी मैनर। So I am coming to the last question of the exercise, that is question 7. Question 7 में there is a circular path around a sports field. मैं ड्राई कर देता हूँ, circular path है। Sonika takes 18 minutes to drive one round of the field and Ravi takes 12 minutes. दो करेक्टर हैं, एक सोनिका एक रवि। सोनिका को लगते हैं 12 minutes. If I'm not wrong, no sorry, सोनिका takes 18 minutes, इसको लग रहे हैं 18 minutes और रवि को 12 minutes to complete one round.
Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? कहते हैं कि वो यहां से चलना शुरू करते हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, और एक ही टाइम पे मूव करते हैं। तो बताओ दोबारा कब मिलेंगे? अब ध्यान से सुनना, अगर मैं एक लेमैन की तरह निकालूं, सोनिया जब 2 राउंड ले लेगी, 2 राउंड के बाद टाइम कितना हो गया? मैं सोनिया का टाइम कर रहा हूं, यहां सोनिया, ये रवि, ये इसके राउंड, ये इसका, ये राउंड और ये टाइम। इसके जब 2 राउंड होंगे तो टाइम 36 मिनट होगा। इसी तरह जब रवि के 3 होंगे तो टाइम 36 मिनट हो जाएगा। 3 राउंड्स का मतलब है 12 12 12 36 मिनट, राइट। अब यानी कि अगर ये स्टार्ट करेंगे तो सोनिया 2 राउंड्स के बाद यहां आएगी और रवि 3 राउंड्स के बाद यहां आएगा। लेकिन अगर वो मूव ऑन करते जाएंगे तो बार बार मिलेंगे, यानी कि जब इसके राउंड्स 4 हो जाएंगे और इसके राउंड 6 हो जाएंगे, वो दोबारा मिलेंगे। बट द क्वेश्चन कन्वेज व्हाट इज द लीस्ट टाइम दे विल मीट अगेन। अदरवाइज तो इफ दे कीप ऑन मूविंग तो दे विल कीप ऑन मीटिंग। तो लीस्ट टाइम कौन सा है? जब लीस्ट टाइम निकालना है तो हमें दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 12 और 18 का एलसीएम होगा 36, therefore they will meet after 36 minutes. They will meet again after 36 minutes. That means this is the least time. उसके बाद भी अगर वो चलते रहेंगे तो they will meet at the starting point. ठीक है? So by this we have completed this. So next I will take the next exercise.